सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे हो। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर कहानी विचार, जिसका विषय है संत का असली स्वभाव कैसा होना चाहिए। सात संगत जी, आइए जानते हैं इस सुंदर सी कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव के बाहर एक प्राचीन आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध संत निवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी और दयालु हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे आशीर्वाद पाकर लौटते। एक दिन एक अजनबी उस गांव में आया। वह बहुत विद्वान था, लेकिन संतों की वास्तविकता को परखना चाहता था। उसने सुना था कि इस संत की बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई वास्तव में इतना महान हो सकता है। उसने सोचा कि वह संत की परीक्षा लेगा। अजनबी सीधे आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि संत एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वह उनके पास गया और व्यंग भरे स्वर में बोला, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, लेकिन क्या आप सच में संत हैं? क्या आपके अंदर वैसा धैर्य, दया और सहनशीलता है जैसा लोग कहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम मुझे जैसा पाओ वैसा ही समझो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम स्वयं परख सकते हो। अजनबी ने सोचा कि अगर संत को गुस्सा आ जाए तो वह सिद्ध कर देगा कि यह संत केवल दिखावा कर रहा है। उसने संत का अपमान करना शुरू किया। वह ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, तुम तो बस लोगों को बहकाने वाले हो। तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं। तुम स्वयं को बहुत महान समझते हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी नहीं हो। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जब कोई तुम्हें उपहार देने आए और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अजनबी ने कहा, जिसने उपहार लाया उसी के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अजनबी चौंक गया। उसने देखा कि संत के चेहरे पर जरा भी गुस्सा या अप्रसन्नता नहीं थी। अब अजनबी ने सोचा कि अगर संत धन की लालसा दिखाए तो साबित हो सकता है कि वे सच्चे संत नहीं। उसने एक सोने की असरफी निकाली और संत के सामने रख दी। अगर तुम इतने महान संत हो तो इस सोने की असरफी को ठुकरा कर दिखाओ। संत मुस्कुराकर बोले, पुत्र, अगर कोई तुम्हारे हाथ में एक कांच का टुकड़ा रख दे और कहे कि यह हीरा है तो क्या वह हीरा बन जाएगा? अजनबी बोला, नहीं, कांच कभी हीरा नहीं बन सकता। संत ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही यह सोना मेरे लिए किसी कांच के टुकड़े से अधिक मूल्यवान नहीं। मेरा धन तो मेरा आत्मज्ञान है। अब अजनबी और भी चकित हुआ। अंत में अजनबी ने सोचा कि अगर संत के भीतर करुणा नहीं होगी तो वे दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। उसने एक घायल पक्षी उठाया। उसका पंख टूटा हुआ था और संत के पास लाया। उसने कहा, अगर तुम सच्चे संत हो तो इसे ठीक कर दो। संत ने पक्षी को अपने हाथ में लिया, उसे प्यार से सहलाया और कहा, प्रकृति अपने आप सबका उपचार करती है। संत का कार्य चमत्कार करना नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा फैलाना होता है। इसके बाद संत ने पास के एक औषधीय पौधे के पत्ते तोड़े, उनका रस निकाला और पक्षी के पंख पर लगा दिया। धीरे धीरे पक्षी ने अपनी आंखें खोली और कुछ समय बाद वह उड़ने लगा।
अब अजनबी को समझ आ गया था कि वह संत वास्तव में महान है। उसने संत के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और बोला, मैंने आपको परखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि संत का असली स्वभाव धैर्य, दया और करुणा होता है। संत ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान को सत्य की खोज स्वयं करनी चाहिए, लेकिन याद रखना, सच्चा संत वही होता है जो अपमान में धैर्य रखे, धन में संतुष्ट रहे और दूसरों के दुख पे करुणा दिखाए। अजनबी ने संकल्प लिया कि अब वह भी इस सीख को अपने जीवन में अपनाएगा और सच्ची आध्यात्मिकता की राह पर चलेगा। संत का असली स्वभाव धैर्य, त्याग और करुणा में निहित होता है। वे अपमान को स्वीकार नहीं करते, धन का लोभ नहीं करते और हर प्राणी के प्रति प्रेम रखते हैं। साथ संगत जी, संत की असली परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक संत निवास करते थे। वे बहुत शांत और करुणामयी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनके शिक्षाओं को सुनने के लिए आते थे। लेकिन संत कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं, संत होने का अर्थ है भीतर से निर्मल होना, न कि बाहरी दिखावा करना। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा संत के पास पहुंचा। राजा को अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत अभिमान था। वह संतों की परीक्षा लेने में आनंद लेता था। उसने सुना था कि यह संत बहुत महान है, तो उसने तय किया कि इसे परख कर देखेंगे। राजा ने संत के आश्रम में पहुंचते ही कहा, हे संत, मैं आपको 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि आप सच्चे संत हैं, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आपकी ख्याति मात्र एक भ्रम है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सत्य किसी परीक्षा का मोहताज नहीं होता, लेकिन यदि आपके प्रश्न मेरे उत्तरों से संतुष्ट होगे तो पूछिए। राजा ने पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? संत ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली है करुणा। राजा हंस पड़ा, करुणा, यह कैसे संभव है? तलवार, सेना और शक्ति से ही तो राजाओं का शासन चलता है। संत ने मुस्कुराकर एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि राजन, एक बार एक महान सम्राट ने एक छोटे से राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन जब वह राज्य के राजा के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वह राजा वृद्ध और असहाय था। उसके परिवार को देख सम्राट को दया आ गई और उसने आक्रमण रोक दिया। बताइए, तलवार ने युद्ध रोका या करुणा ने? राजा चुप हो गया। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? संत बोले, संतोष। राजा ने व्यंग्य किया, संतोष अगर ऐसा होता तो लोग धन और ऐश्वर्य की खोज में ऐसे प्रयास क्यों करते? संत ने एक उदाहरण दिया, राजन, एक किसान को देखिए, यह दिन भर मेहनत करता है और शाम को अपने परिवार के साथ भोजन करता है, संतोष से सो जाता है। दूसरी ओर एक लालची राजा अपनी दौलत बढ़ाने के लिए रात भर जागता रहता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। अब बताइए, कौन अधिक धनी है? राजा फिर निरुत्तर हो गया। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, संत का असली स्वभाव क्या होना चाहिए? राजा ने कहा, इसका कोई प्रमाण है? संत मुस्कुराए और बोले, संत का स्वभाव नदी के समान होना चाहिए, जो बिना भेदभाव के सभी को जल देती है, चाहे कोई राजा हो या भिखारी। राजा ने कहा, इसका कोई प्रमाण है? संत ने राजा से एक कटोरी पानी लाने को कहा
जब राजा पानी लाया तो संत ने उसमें गुड़ डाल दिया। पानी मीठा हो गया। फिर उन्होंने उसमें नमक डाल दिया तो पानी खारा हो गया। संत बोले, राजन, जैसी है पानी अपने अंदर घुली हर चीज़ को अपना लेता है, वैसे ही एक सच्चा संत प्रेम, धैर्य और दया को आत्मसात कर लेता है। वह सबको समान रूप से अपनाता है, बिना किसी भेदभाव के। राजा को संत की महानता समझ आ गई। वह बोले, हे महात्मन, अब मैं समझ गया कि सच्चा संत कौन होता है। उसकी पहचान न तो बड़े आश्रमों से होती है, न ही कठिन ग्रंथों से। संत वही है जो करुणा रखता है, करुणा में जीता है और बिना भेदभाव के सबके लिए प्रेम रखता है। राजा ने संत के चरणों में नमन किया और अपने राज्य में करुणा और संतोष के सिद्धांतों को अपनाने का प्रण लिया। सच्चे संत का स्वभाव करुणा, संतोष और समानता से भरा होता है। वह किसी को ठुकराता नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता और हमेशा प्रेम का संदेश देता है। सत्संगत जी, मोक्ष की राह। गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन नगर था जिसका नाम कुशीनगर था। यह नगर अपने वैदिक ग्रंथों, साधुओं और आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम सत्यकाम। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में सदैव एक प्रश्न घूमता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। सत्यकाम के पिता एक धनी व्यापारी थे। उन्होंने बेटे को धन, वैभव और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन दिया, लेकिन सत्यकाम को इन चीज़ों में कोई संतोष नहीं मिलता था। वह देखता था कि लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, लोभ और क्रोध में रहते हैं, फिर भी शांति की तलाश में भटकते हैं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या धन से सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है? पिता ने उत्तर दिया, संसार में धन सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। लेकिन सत्यकाम संतुष्ट नहीं हुआ। वह उत्तर की खोज में एक महात्मा के पास गया। नगर के बाहर एक संत रहते थे जिनका नाम महर्षि सदानंद। वे एक साधारण गुफा में रहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और शांति अपार थी। सत्यकाम ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सत्य को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो यात्रा करो, संसार को देखो, अनुभव करो, फिर स्वयं निर्णय लो कि जीवन का क्या सत्य है। जीवन का सत्य क्या है? सत्यकाम ने प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। तीसरा अध्याय, जीवन के 3 सत्य। यात्रा के दौरान सत्यकाम को 3 महत्वपूर्ण अनुभव मिले। सत्यकाम एक गांव पहुंचा जहां उसने एक धनी व्यापारी को देखा जो दिन रात सोने चांदी को गिनने में लगा रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसकी आंखों में भय और असंतोष था। एक दिन जब सत्यकाम ने उससे पूछा, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप चिंतित क्यों रहते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे डर है। मुझे डर है कि कोई मेरा धन चुरा ना ले।
इसलिए मैं हर समय इसकी रक्षा करता हूँ। सत्यकाम समझ गया कि धन असली सुख नहीं देता, बल्कि उसे पाने और खोने का भय देता है। आगे बढ़ते हुए वह एक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अपने दरबारियों और पड़ोसी राज्यों से हर समय शंकित रहता था। राजा ने सत्यकाम से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूँ। क्या आपको सत्ता से शांति मिली? राजा ने ठहका लगाया और कहा, शांति राजा को शांति नहीं मिलती, केवल विजय मिलती है। लेकिन सत्यकाम ने देखा कि राजा की मुस्कान के पीछे भय छिपा था, सत्ता खोने का भय। अंत में सत्यकाम एक वृद्ध महिला से मिला जो एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न रहती थी। वह जो भी भोजन पाती उसे दूसरों में बांट देती थी। सत्यकाम ने पूछा, माँ आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतनी खुश क्यों? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, देने का आनंद सबसे बड़ा सुख है। जब मैं दूसरों को खिलाती हूँ तो मेरी आत्मा तृप्त होती है। सत्यकाम को अब समझ आ गया कि सच्चा सुख त्याग और प्रेम में है, न कि लोभ और सत्ता में। वर्षों बाद सत्यकाम वापस महर्षि सदानंद के पास पहुंचा। उसने प्रेम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि न धन, न सत्ता, न भौतिक सुख, इसमें सच्ची शांति है। सच्चा सुख प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान में है। महर्षि प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुमने सत्य को स्वयं अनुभव किया। यह मोक्ष की राह है। अहंकार से मुक्त होकर, सेवा में लीन होकर और आत्मा को पहचान कर जीना। सत्यकाम को अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। उसने संसारिक मोह माया त्याग कर सेवा और अध्यात्म का मार्ग अपना लिया और एक सच्चे संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथ संगत जी, सच्चा सुख न तो धन में है, न ही सत्ता में। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सेवा और प्रेम में है। यही मोक्ष की सच्ची राह है। साथ संगत जी, भक्त का प्रेम। कांचीपुरम नगर में एक निर्धन युवक रहता था। नाम था देवदास। वह कोई ज्ञानी नहीं था, न ही किसी बड़े परिवार से था, लेकिन उसका हृदय भगवान श्री हरि की भक्ति से ओतप्रोत था। देवदास के पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, लेकिन वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह भगवान से कोई भी वरदान नहीं मांगता, बस उनसे बातें करता जैसे कोई मित्र से करता है। प्रभु, आज बहुत गर्मी है, आपको भी गर्मी लग रही होगी ना? भगवान, आज मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, काश मैं आपको प्रसाद चढ़ा पाता। मंदिर के पुजारी और नगरवासी उसकी इस बाल सुलभ भक्ति पर हंसते, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। राजा ने भव्य पूजन का आयोजन किया और मंदिर को सोने चांदी से सजाया गया। नगर के बड़े लोग महंगे भोग लेकर आए। पुजारियों ने बड़े बड़े मंत्रोच्चारण किए। देवदास भी मंदिर पहुंचा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उदास हो गया, लेकिन तभी उसे एक विचार आया। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी झोली में थोड़ा गुड़ और चने लेकर आया, जो उसके पास बस यही था। उसने प्रेम से मूर्ति के चरणों में अर्पित किया और बोला, प्रभु, यह बहुत साधारण है, लेकिन यह मेरी तरफ से प्रेम भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। लोग उसकी साधारण भेंट पर हंसने लगे। अरे, भगवान को गुड़ चना चढ़ा रहा है। यह राजा ने सोने का मुकुट चढ़ाया। देवदास निराश हुआ। उसने मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है प्रभु, आप मेरे प्रेम को देखोगे, न कि मेरी भेंट की कीमत।
सत्संगत जी, रात हुई। मंदिर के पुजारी ने देखा कि राजा द्वारा चढ़ाया गया भव्य भोग जो का त्यों रखा था, लेकिन देवदास का गुड़ चना कहीं नहीं था। पूरे नगर में यह बात फैल गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ने महंगे भोग को छोड़कर एक साधारण भक्त का प्रसाद स्वीकार क्यों किया। उसी रात पुजारी को सौपन में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे पुजारी, भक्ति से भेंट नहीं हृदय से आंकी जाती है। भक्ति भेंट से नहीं हृदय से आंकी जाती है। राजाओं की भेंट मेरे लिए मूल्यवान नहीं, क्योंकि वे अहंकार के साथ चढ़ाते हैं, लेकिन देवदास ने जो गुड़ चना चढ़ाया वह सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भरा था। मैंने वही स्वीकार किया। सुबह जब यह बात देवदास को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने मूर्ति के चरणों में सिर रखा और कहा, प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा प्रेम और श्रद्धा से आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान ने उसी क्षण अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और बोले, देवदास, तुम्हारी भक्ति निस्वार्थ और प्रेम से भरी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। देवदास का रोम रोम पुलकित हो गया। नगर के लोग भी यह देखकर चकित थे कि भगवान ने एक साधारण भक्त को अपने प्रेम से वरा लिया। साथ संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को बाहरी आडंबर और महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के लिए की जाए। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे के आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिख दे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।